वृश्चिक राशि के जात को 3 और 4 मई को कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे आप जी, बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। वृश्चिक राशि के जात को अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिल जाए तो ये 2 दिन 3 और 4 मई के बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल दिन आपको मिलने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाइए और वृश्चिक राशि का कोई जातक अगर इन 2 दिन का फ़ायदा उठा देता है तो ज़िंदगी में वो चमकने लग जाएगा, आपकी अलग पहचान हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जात को आप बहुत ही एनर्जिक लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं और आपको सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें नाम हो, आपकी चर्चा हो। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ आपका नाम भी होगा, आपकी चर्चा भी होगी और आप पॉपुलर भी होंगे और कोई बड़ा रिकॉर्ड भी बनाएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडिक्स में पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। और आगे बढ़ने से पहले वृश्चिक राशि जात को हम पहले कारण बताएंगे। कारण क्या है? कारण ये कि चंद्रमा जो है 3 और 4 मई को वृश्चिक राशि में रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे, यानी लगन भाव का चंद्रमा आपकी किस्मत बदलेगा और आपको बड़ा रिकॉर्ड बनाने के काबिल करेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये काम कीजिए, जय बजरंग बली लिखे जरूर। वृश्चिक राशि के जात को आपके राशि के स्वामी मंगल देव है, हनुमान जी राशि के स्वामी है, तो जय हनुमान जी या जय बजरंग बली जरूर आप लिखिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय बजरंग बली, आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो जाएंगे और बजरंग बली यानी हनुमान जी से भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने लिखते होगा, लिखिए जय बजरंग बली। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी में फ़ायदा उठाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रोथ से कनेक्ट होने का ये भी एक माध्यम होता है कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना वृश्चिक राशि को। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है आपके लिए ये 3 और 4 तारीख है महत्वपूर्ण रहेंगी। लगन भाव के फल हम आपको बता रहे हैं पहले कि आपके लगन भाव के फल क्या मिलेंगे। उसके बाद चंद्रमा देखे लगन भाव में बैठेंगे, दृष्टि सप्तम भाव पर करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे और अंत में आपको हम सावधानी और उपाय भी बताएंगे, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियाँ रखनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले जो हैं हम शुरू करते हैं आप लोगों के लगन भाव के फल से, यानी पहले भाव के फल से। देखिए चंद्रमा 3 और 4 मई को यानी रविवार और सोमवार को रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो आपके लगन भाव के फल के पहला पॉइंट ये है, मकर राशि जात को सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आपके बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम यही ले रहे हैं, 3 मई को कल परीक्षा है जी, तो कल जो आपके परीक्षा वृश्चिक राशि जात को जो कंपटीशन की परीक्षा है उसमें आपके सफलता के चांसेस बनेंगे। प्री मेंस इंटरव्यू कोई सी भी परीक्षा है आप लोगों के, तो आपको 3 और 4 मई को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चंद्रमा का आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर मिलेगा जी। तो देखिए सबसे बड़ा लाभ वृश्चिक राशि जात को आपके लिए, वृश्चिक राशि के जातक अपना एक स्टेबल कैरियर चाहते हैं। आप कैरियर स्टेबिलिटी आपको बहुत ही पसंद होती है और ये आपका सपना पूरा हो सकता है सरकारी नौकरी मिलने से। तो सरकारी नौकरी की कल की परीक्षा आप लोग अच्छी तरह से देंगे, आप सफल होंगे। अगर वृश्चिक राशि जात को कहीं प्राइवेट कंपनी में अगर कल का इंटरव्यू है, आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप मैनेजर, डायरेक्टर, बड़ी पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं और छोटी पोस्ट के लिए भी दे सकते हैं, आपके सफलता के चांसेस बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और जो सभी परीक्षार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उन सबको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और आप सभी कमेंट कीजिए जय बजरंग बली, साथ में कमेंट करके बताइए वृश्चिक राशि जात को आप में से कौन ऐसा है जो कल सरकारी नौकरी की परीक्षा का कंपटीशन देने वाला है। 3 मई को जो परीक्षा होगी नौकरी के लिए, कौन उस परीक्षा को देने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। चलिए दूसरा पॉइंट ये है, वृश्चिक राशि जात को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, बात समझने और समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा।
आमतौर पर लोग देखिए अपनी बात तो समझा देते हैं, दूसरे की बात नहीं समझ पाते। वृश्चिक राशि जात को दुनिया में जितने भी ये झगड़े हो रहे, इनका मुख्य कारण ये है कि लोग अपनी बात समझा रहे अच्छी तरह से, सामने वाले की बात नहीं समझ पा रहे बस, और यही झगड़े की जड़ है। तो ये एक कमी होती है इंसान में, जब वो अपनी बात तो समझा लेता है, सामने वाले की बात नहीं समझता है। लोग तो सामने वाले की बात पूरी सुनते भी नहीं, उसकी बात काट लेते हैं, फिर बाद में फिर से अपनी बात करने लग जाते हैं। तो वृश्चिक राशि जात को आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग होगा। ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ ये दोनों गुण आप में दिखेंगे, यानी बात को समझना, बात को समझाना। तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या फ़ायदा होगा, कई मेहमान बनकर जाएंगे, बात का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा। कई इंटरव्यू देंगे, बात का तरीका अच्छा रहेगा। कई मीटिंग को चेयर करेंगे, मीटिंग को संबोधित करेंगे, आपका अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के नेताजी कहीं रैली है, रोड शो, भाषण कहीं देने, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के जात को अगर आप चाहते हैं कि किसी बड़े अधिकारी से मिले, तो आप जो हैं 3 और 4 मई को अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकते हैं। आप जो बात समझाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आप भी उनकी बात समझ जाएंगे। तो इस तरह से सरकारी नौकरों को भी फ़ायदा है, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करें सबको फ़ायदा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 2-3 ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे या आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे, इन 2 दिनों में फिर से कोशिश कीजिए, वो ग्राहक भी आपकी बात समझेंगे, तालमेल बनेगा, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। वृश्चिक राशि जात को बिजनेस ऐसा होगा कि आप फिर ताज्जुब करेंगे। तीसरा ये है कि आपके जो हैं 3 और 4 मई को रिकॉर्ड बनने का योग बनेगा। वृश्चिक राशि जात को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलने का योग है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप खिलाड़ी हैं, चाहे आप कोई कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी है, आपका बिजनेस है, हॉबी के रूप में है, आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे कोई आप कंसल्टेंसी फर्म्स चला रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, व्यवसाय है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस रूप में आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बन रहा है, वहाँ ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी, आपका रिकॉर्ड बन सकता है। तो क्या करना है, आप भी थोड़ा एक्शन लीजिए। एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा तब मिलता है जब एक्शन लेते हैं। कुछ एक्शन लीजिए, तय कीजिए कि इन 2 दिन में कुछ ऐसा खास कर दिया जाए कि ताज्जुब। अब आप सोचें कि रिकॉर्ड बनाने के लिए तो बहुत बड़ा टारगेट रखना होगा, बहुत बड़ा सोचना होगा, 2 दिन में कैसे होगा। वृश्चिक राशि जात को हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आप स्ट्रीट वेंडर से, यानी आप सब्जी का ठेला चलाते हैं और डेली आपकी इनकम मान लीजिए कि हो जाती है 2000 हो जाती है, या 1000 हो जाती है, या 2000 हो जाती है। तय कीजिए कि इन 2 दिन में आप जो सब्जी का ठेला चलाएंगे, ठेला लगाएंगे, इनकम 4000 कमा कर बताएंगे घर वालों को। बस ये आपका रिकॉर्ड हो गया, डबल इनकम। जाहिर है कि थोड़ा खुद कोशिश करेंगे, दिन भर आप दुकानदारी ऐसे चलाइए ठेले पर, देखेंगे कि ग्राहक जुड़ते ही जाएंगे। ग्राहक से बात करना, थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन रखना, ग्राहक को थैंक्स कहना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ग्राहक आपसे दिल से जुड़ जाता है, फिर वो बार बार आपके आता है। एक ग्राहक 10 बजे आया, आपने अच्छा व्यवहार किया, 2-3 घंटे बाद वो घर जाकर मोहल्ले में और भी 2-3 लोगों को आपकी दुकान पर भेज सकता है। तो इसी तरह से यानी कि एक्शन लेना है, एक्शन लेंगे तो रिकॉर्ड। ये तो एक एग्जांपल दिया है, आप किसी भी फील्ड में तय कीजिए कि इन 2 दिन में कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाकर घर वालों को बताएंगे। वृश्चिक की दिक्कत यही है, घर वाले कहते हैं कि तुम बड़ा कहाँ बन रहे हो, बन कहाँ रहे हो, या तो तुम लड़ाई झगड़े करते हो लोगों से, या गुस्से होते हो, गुस्से होकर खुद का मटका ही फोड़ते हो, बन कहाँ रहे हो। ये वृश्चिक के घर की प्रॉब्लम है। और ये बातें सुनकर वृश्चिक राशि को और गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों कहते हैं। वृश्चिक राशि की आपको ये दुनिया है, ये दुनिया वो सब कहती है जो आप सुनना नहीं चाहते। ये प्रति लोक है, ध्यान रखिए, सब सुनना पड़ता है। तो फिर क्या करना, जवाब दीजिए इनको, फोटो से नहीं, काम से। इन 2 दिन में ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल कीजिए, ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि घर वाले चुप रह जाए, बाद में कभी आपको ऐसा नहीं कहे कि क्या बनाए तुम या क्या बनाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली, हनुमान जी आपकी मदद करेंगे। ये 2 दिन में कोई न कोई रिकॉर्ड आपका बन ही जाएगा। हनुमान जी को देखिए, देखिए हनुमान जी को, लंका पहुंच गए,
फिर समुद्र था ना, लेकिन कहते हैं ना पार करना तो पार करना ही, और एक ही छलांग में पार भी हो गया। तो हनुमान जी तो आपके राशि के स्वामी हैं, आपको भी वैसा बनाएंगे। जय बजरंगबली आप सभी लिखिए। तो 3 पॉइंट हो गए। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट तो ये है, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद सूझेंगे। पैतृक संपत्ति के, खानदानी संपत्ति के कोई विवाद है, कोई ज़मीन है, खेत है, व्यापार है, बिजनेस है, कोई बंटवारा होना है, वो आपके शांतिपूर्वक हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। कानून में कोई मामला, सोमवार को कोई कोर्ट खुलेगा तो कोई अगर कार्रवाई होनी है उसमें भी आपका पक्ष माना जाएगा। तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का आप लोगों को याद बनेगा, योग बनेगा। और 5वां बड़ा लाभ है, बदनामी का दाग मिटेगा, मान सम्मान मिलता है। लगन भाव का चंद्रमा जब होता है, मान सम्मान दिलाता है इंसान को, बदनामी के दाग मिट जाते हैं। तो इस तरह से किसी ने आपको झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया था, खुद की गलती से बदनाम हुए थे। लगन भाव का चंद्रमा इतना पावर रखता है कि उस इंसान से अच्छे काम करवाता है, लोग उसकी बदनामी को भूलने लग जाते हैं। तो वृश्चिक राशि जात को ये भी आप सबको बड़ा लाभ है। ये 5 बड़े लाभ हैं आप लोगों को, समझ गए। बहुत बड़ा लाभ तो ये कि रिकॉर्ड बनेगा, और उससे भी बड़ा लाभ है कि रिकॉर्ड बना के बताएंगे। बस ये सोच है। आप देखिए 2 दिन में कोई ना कोई चमत्कार होगा। अब दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि ने लगन भाव में बैठते हैं, 7वें भाव पर दृष्टि करते हैं। दृष्टि फल एस्पेक्ट रिजल्ट ये रहेगा, आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। कोर्ट केस जीतेंगे, कानूनी मामलों में जीतेंगे। पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद बना हुआ है, विवाद शांत हो जाएगा, दूरियां मिट जाएगी और सुलह समझौते हो जाएंगे। इस तरह से आपका योग बनेगा। सगाई के लिए जो परेशान है, आपको कोई नई पार्टी मिलेगी। आपके विवाह सगाई के मामले भी सुलझने के आसार है। पार्टनरशिप के बिजनेस में आप लोगों को लाभ होगा, और ख़ास बात है अटका हुआ धन आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं उधारी में धन अटक गया वृश्चिक राशि जात को, तो 3 और 4 मई को कोशिश कीजिए, वो धन आपको मिलने का योग बन जाएगा। जी, अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। तो विशाखा नक्षत्र जो हैं इस समय जो हैं कुछ अपने ज़मीन जायदाद के मामले देखेंगे, और हो सकता है कि कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं। तो विशाखा नक्षत्र प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा आप लोगों के इन 2 दिन में। तो देखते हैं कोई छोटी मोटी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह ऐसा खरीदने का योग है। स्कूटर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद पाएंगे। तो इस तरह विशाखा नक्षत्र रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हुए देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर की प्लानिंग बनानी है, और ढाया में क्या नुकसान हुए थे और अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है, तो उसके लिए भी अनुराधा नक्षत्र के लोग कोशिश करेंगे कि कोई भरपाई हो जाए। तो ऐसा कुछ कार्य करते हुए देखेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक जो हैं समाज में मेल जोल बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे जो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं उनको कुछ काम करके बताएंगे, उपलब्धि हासिल करके बताएंगे, ताकि वे लोग भी इनकी तारीफ करें। तो सोशल इंटरेक्शन रखेंगे और करेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक। जी, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सावधानी क्या रखनी है। तो देखिए कि चंद्रमा लगन भाव में है, आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि के जातक को ध्यान रखना, आप जो हैं किसी की चुगली नहीं करना, बैक बाइटिंग नहीं करना 2 दिन, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना। पीठ पीछे बुराई करते तो एक दिन आखिर उस इंसान को पता चल ही जाता है, उससे छवि भी खराब होती है, रिश्ते भी खराब होते हैं। जो भी कहना फेस टू फेस कहना है। और आपके देखिए मंगल राशि के स्वामी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, फेस टू फेस बोलने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ध्यान रखना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, नहीं तो एक अच्छा खासा रिश्ता आपका खराब हो सकता है। चलिए उपाय बताते हैं। उपाय तो देखिए कि चंद्रमा तो बहुत ही मजबूत स्थिति में, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप जो हैं भोजन के पैकेट वितरित कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा लीजिए बस। जी, खाना खिलाइए गरीबों को, भोजन के पैकेट वितरित कर सकते हैं, और गरीब की भूख अगर शांत हो जाएगी और आपका ये दान हो जाएगा, तो ये 2 दिन आपके लिए और भी अच्छे होंगे। शुक्रिया।
वीडियो अगर पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। और कमेंट्स में लिखिए आप जय बजरंग बली। शुक्रिया आपका।